क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके शहर की नदी, जिसका पानी सदियों से बहता आ रहा है, उसका नियंत्रण अचानक किसी और देश के हाथ में चला जाए, तो क्या होगा? सोचिए, एक स्विच, एक बटन जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति दबा दे, और आपके यहाँ या तो सूखा पड़ जाए या फिर ऐसी बाढ़ आ जाए जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। दरअसल, चीन हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जो इंसानियत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती मानी जा रही है। इस प्रोजेक्ट का नाम है यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसे चीन दुनिया का सबसे विशाल और शक्तिशाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। यह नदी जिसे चीन नियंत्रित करना चाहता है, तिब्बत में इलांग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। यही नदी भारत में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्र कहलाती है, असम और अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा। यह नदी करोड़ों लोगों के जीवन, खेती और अस्तित्व से जुड़ी हुई है। लेकिन चीन का प्लान है कि वह हिमालय की गोद में एक विशाल सुरंग और डैम बनाकर इस नदी के प्रवाह को मोड़ दे, ताकि इसका पानी अपने अंदरूनी इलाकों में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सके। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि अगर यह पूरा हो गया तो इससे करीब 60 गीगावाट बिजली पैदा होगी, यानी चीन के मौजूदा थ्री गॉर्जेस डैम से लगभग 3 गुना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बिजली का खेल है? नहीं, असल में यह भू राजनीतिक शक्ति का खेल है। चीन जानता है कि पानी किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर उसके पास पानी का नियंत्रण आ गया तो वह अपने पड़ोसियों पर एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हथियार थोप सकता है। चीन के पास पहले से ही विशाल प्रोजेक्ट्स का अनुभव है। उसने यांगत्जे नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री गॉर्जेस डैम बनाया था। ये डैम अपने आप में इंजीनियरिंग का कमाल है, लेकिन इसके कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ। नदियों की पारिस्थितिकी बिगड़ गई, कई प्रजातियां खत्म हो गईं। अब अगर ऐसा ही कुछ हिमालय के संवेदनशील इलाके में हुआ तो उसका असर भारत, भूटान और बांग्लादेश तक महसूस किया जाएगा। सबसे बड़ा डर है भूकंप और पर्यावरणीय खतरे। हिमालय दुनिया के सबसे युवा और भूकंपीय रूप से सक्रिय पर्वतों में से एक है। यहाँ जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकराती रहती हैं। ऐसे इलाके में इतना विशाल डैम बनाना किसी खतरे को न्योता देने जैसा है। अगर कभी वहाँ बड़ा भूकंप आया और डैम को नुकसान हुआ तो पानी का ऐसा सैलाब आएगा जो अपने रास्ते में आने वाले हर शहर, गांव और खेत को बहा ले जाएगा। इसके अलावा अगर चीन इस डैम के जरिए नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है तो उसके पास पानी का रिमोट कंट्रोल होगा। जब चाहे वो पानी रोक सकता है, जिससे भारत में सूखा पड़ सकता है, और जब चाहे अचानक पानी छोड़ सकता है, जिससे हमारे यहाँ बाढ़ आ सकती है। यानी आने वाले वक्त में पानी एक हथियार बन सकता है, और यह स्थिति किसी युद्ध से कम नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभाव भी भयावह होंगे। सुरंगों और डैम निर्माण से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ेगा, नदी में भारी मात्रा में मलबा और केमिकल घुलेंगे, जिससे पानी जहरीला हो जाएगा। इसका असर मछलियों, जलीय जीवों और खेती पर पड़ेगा। साथ ही डैम नदी में बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोक लेगा, जिससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की उर्वरता धीरे धीरे घटेगी। सबसे बड़ी चिंता यह है कि चीन इस पूरी परियोजना को गोपनीयता के घेरे में रखता है। वह न तो नदियों से जुड़े जलस्तर का डेटा पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है, न ही मौसम या डैम संचालन से जुड़ी कोई जानकारी। नतीजा, अगर चीन अचानक पानी रोक दे या छोड़ दे तो भारत और बांग्लादेश को समय रहते चेतावनी तक नहीं मिल पाएगी, और तब तक नुकसान हो चुका होगा। अगर हम इसे रणनीतिक नजरिए से देखें तो चीन का यह कदम उसकी वाटर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। वह पहले ही तिब्बत के जरिए एशिया की कई नदियों को नियंत्रित करता है, जैसे मेकांग, इरावदी, साल्वीन, ब्रह्मपुत्र आदि। अब अगर यह नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बन गया तो चीन के पास एशिया के जल संसाधनों का लगभग आधा नियंत्रण होगा। सोचिए, जिस पानी पर हमारा जीवन निर्भर है, वही पानी अगर किसी और के नियंत्रण में चला गया तो हमारे भविष्य का क्या होगा? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की खेती, जल आपूर्ति और पारिस्थितिकी पूरी तरह प्रभावित होगी। चीन का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य के लिए जरूरी है। लेकिन असलियत यह है कि यह सिर्फ बिजली का नहीं, प्रभुत्व का खेल है, जहां एक देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की जीवन रेखा से खेल रहा है। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ एक डैम या एक प्रोजेक्ट का नहीं,
बल्कि भविष्य की दिशा का है। क्या तकनीक के नाम पर हम प्रकृति के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं? क्या एक देश का विकास दूसरे देशों के लिए विनाश का कारण बन सकता है? शायद आने वाले समय में युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि पानी की धाराओं से लड़े जाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि भारत और बाकी दक्षिण एशियाई देश मिलकर इस चुनौती का जवाब तैयार करें, कूटनीति, समझदारी और तकनीकी सहयोग से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या चीन को इस तरह की परियोजना का हक होना चाहिए जब इसका असर दूसरे देशों की जनता पर पड़ता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर भारतीय जान सके कि हिमालय की गोद में क्या साजिश पल रही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।